हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरसन पूनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के ग्रामर का एक टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। उसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेजल वर्ब के, वो पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ फ्रेजल वर्ब है उनका हम मीनिंग जानेंगे और सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से समझेंगे कि कौन सी फ्रेजल वर्ब का जो यूज है वो कहाँ पे हमें करना चाहिए। तो अभी जैसे 12th की एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने ही वाली है, बोर्ड की एग्ज़ाम, तो उसके अंदर फ्रेजल वर्ब आती है आपके 2 मार्क्स उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज बेल एप्लीकेशन वॉज डैश बाय द कोर्ट। उसकी बेल एप्लीकेशन यानी जमानत की अर्जी, बाय द कोर्ट कोर्ट के द्वारा, यानी जमानत की जो अर्जी थी बेल एप्लीकेशन, उसको कोर्ट ने क्या किया था। यहाँ पे आगे आपको ब्रैकेट में 2 फ्रेजल वर्ब दी है। पहली है टर्न ऑन। टर्न ऑन का अर्थ होता है स्टार्ट द फ्लो, यानी किसी प्रवाह को शुरू करना या कोई टेप स्विच बटन उसको चालू करना शुरू करना। जैसे टीवी का बटन है उसको ऑन करना, टेप नल का बटन है उसको ऑन करना, कोई स्विच ऑन करना, उसको कहते हैं टर्न ऑन। और दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे आपको दी हुई है टर्न डाउन। टर्न डाउन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स इनकार करना, अस्वीकार कर लेना, डिक्लाइन कर देना, मना कर देना, टर्न डाउन। तो यहाँ पे चालू करना टेप स्विच या कोई चीज़ फ्लो को शुरू करना, वो तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि बेल एप्लीकेशन की बात हो रही है और कोर्ट के द्वारा। तो इसके अंदर आ जाएगा टर्न डाउन, यानी उसकी बेल एप्लीकेशन है वो कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी थी, अस्वीकार कर दी थी। दूसरा सेंटेंस है, द थीव्स डैश द हाउस लास्ट नाइट। पिछली रात को घर में चोरों ने क्या किया था, यानी चोर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है पिछली रात को घर। तो इसके अंदर 2 फ्रेजल वर्ब दी हुई है। पहली है ब्रोक अपॉन। ब्रोक अपॉन सेकंड फॉर्म है ब्रेक अपॉन की। तो ब्रोक अपॉन का अर्थ हो जाएगा सडन अक्यूरेंस, यानी अचानक से कुछ हो जाना। जैसे कोई तूफान आ गया या कोई घटना अचानक से कुछ हो गया, उसको बोलते हैं हम ब्रेक अपॉन। अचानक से कोई चीज़ हो जाती है जैसे तूफान आना, तो उसको बोलते हैं ब्रेक अपॉन। सेकंड फॉर्म है ब्रोक अपॉन। और दूसरी फ्रेजल वर्ब जो यहाँ पे दी हुई है वो है ब्रोक इनटू, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ब्रेक इनटू। तो ब्रोक इनटू का अर्थ होता है चोरी से या जबरदस्ती घुसना, सेंधमारी करना किसी घर के अंदर। तो चोरों का क्या काम क्या होता है, किसी घर के अंदर जबरदस्ती घुसना, चोरी करना, सेंधमारी करना। तो इसके अंदर जो राइट फ्रेजल वर्ब है वो आएगी ब्रोक इनटू। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। पिछली रात को चोर है वो घर के अंदर जबरदस्ती घुस गए थे या उन्होंने सेंधमारी करी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, या सेंटेंस नंबर 3 है, कोरोना एपिडेमिक डैश 3 years ago। कोरोना एपिडेमिक यानी कोरोना महामारी है वो 3 साल पहले क्या हुआ था। देखिए, पहला जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का अर्थ होता है कोई बीमारी, दंगा या आग अचानक से फैल जाती है, कोई बीमारी फैल गई। जैसे इस सेंटेंस में दिया हुआ ये कोरोना एपिडेमिक है वो 3 साल पहले फैल गई, तो इसके अंदर सही जो फ्रेजल वर्ब ब्रोक आउट वही आएगी, क्योंकि कोई बीमारी अचानक से फैल जाती है, कोई दंगा अचानक से हो जाता है या आग अचानक से कहीं पर लग जाती है, फैल जाती है, उसको कहते हैं ब्रेक आउट। सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक आउट। तो ये राइट फ्रेजल वर्ब जो इस सेंटेंस में आएगी। दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है ब्रोक विद। ब्रोक विद का अर्थ स्टूडेंट्स होता है मित्रता या संबंध तोड़ना, टू ब्रेक ए रिलेशनशिप। अपने किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसको हम मित्रता या सब कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसको हम तोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेक विद, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक विद। तो कोरोना एपिडेमिक के साथ में कोई रिलेशनशिप तोड़ने की तो बात हो नहीं सकती, तो इसके अंदर जो राइट चॉइस है फ्रेजल वर्ब की वो आएगी ब्रोक आउट। सेंटेंस नंबर 4, ए वॉर डैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965। युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध। तो क्या हुआ था, देखिए ब्रोक आउट। अभी मैंने बताया था आपको इस सेंटेंस में ब्रोक आउट का अर्थ होता है कोई बीमारी, दंगा या कोई युद्ध अचानक से फैल जाना। कोई दंगा फैल गया, कोई युद्ध हो गया अचानक से, तो इस सेंटेंस में युद्ध की ही बात हो रही है, तो इसमें आएगा ब्रोक आउट कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है वो छिड़ गया था अचानक से। और ब्रोक अवे का अर्थ क्या होता है, ये जो फ्रेजल वर्ब है दूसरी ब्रोक अवे, इसका अर्थ होता है किसी की पकड़ से छुड़ाकर भाग जाना। जैसे कोई पुलिस वाले चोर को पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस थाने में, वो रास्ते के अंदर छुड़ा करके भाग जाता है तो उसको कहते हैं ब्रोक विद, ठीक है। या जैसे कोई गाय को या कोई जानवर को कहीं लेकर के जा रहा है, वो रस्सी छुड़ा करके भाग जाता है तो उसको हम कहते हैं ब्रोक
विद, ये उसका अर्थ होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसी सेंटेंस में आ जाए तो। और ब्रोक आउट का तो ऊपर वाले में भी आया है, इसमें भी आया है, अगले सेंटेंस में भी ब्रोक आउट आया है। इसके बाद में देखिए सेंटेंस नंबर 5, द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स। अभी देखिए ये भी अपने पढ़ा था ब्रोक अवे का अर्थ। ब्रोक अवे का अर्थ पढ़ा था कि कोई पुलिस लेके जा रही है, किसी कैदी को छुड़ा करके भाग जाता है, या किसी जानवर को लेके जा रहे हैं, रस्सी छुड़ा करके भाग जाता है, उसको कहते हैं ब्रेक अवे। सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक अवे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि प्रिजनर जो है, कैदी जो है, फ्रॉम हिज गार्ड्स, अपने सुरक्षा कर्मियों से छुड़ा करके भाग गया था, तो इसमें आएगा ब्रोक अवे। अब दूसरा इसके अंदर फ्रेजल वर्ब दी हुई है ब्रोक आउट। ये ब्रोक आउट फ्रेजल वर्ब ये ऊपर आ चुकी है। ये देखिए कोई बीमारी, दंगा या कोई आग है वो अचानक से लग जाती है, उसको कहते हैं ब्रोक आउट। सेंटेंस नंबर 6 है द कार डैश ऑन द वे यस्टरडे। कार जो है वो कल रास्ते के अंदर कार को क्या हो गया था वो देखिए। यहाँ पे 2 फ्रेजल वर्ब दी हुई है, एक दिया है ब्रोक विद। तो ब्रोक विद ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया है। ब्रोक विद का अर्थ क्या होता है? मित्रता या संबंध तोड़ना, किसी से कोई रिश्ता खत्म करना, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे कार की बात हो रही है रास्ते के अंदर, तो कोई रिश्ता या संबंध वो तो बात हो नहीं सकती। दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई देखिए ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का अर्थ होता है कि कोई मशीन है वो ख़राब हो जाती है, या कोई दूसरा इसका अर्थ होता है बीमारी या किसी भावना से कोई टूट जाता है। जैसे किसी के घर में कोई डेथ होगी और वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट गया, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक डाउन। तो यहाँ पे कार के, कोई मशीन के ख़राब होने की बात हो रही है कि कल जो है वो कार है वो रास्ते में ख़राब हो गई थी। तो इसलिए इस सेंटेंस में जो सही फ्रेजल वर्ब आएगी वो आएगी ब्रोक डाउन। सेंटेंस नंबर 7 देखिए, द काऊ डैश ए गोल्डन रिंग। गाय है वो गोल्डन रिंग यानी सोने की रिंग है, उसको क्या किया देखिए। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब कैरिड ऑन। कैरी ऑन का अर्थ स्टूडेंट होता है जारी रखना, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यू रखने का, तो जारी रखने का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है कैरिड अवे। कैरिड अवे का अर्थ होता है एक तो कि किसी भावना में बह जाना, इसको बोलते हैं बहक जाना, या अपना विवेक खो देना, आपा खो देना, उसको बोलते हैं कैरिड अवे। आवेश में आ जाना, उसको बोलते हैं कैरिड अवे। ठीक है, यहाँ पे काऊ है, गोल्डन रिंग की बात है, तो कैरिड अवे का एक अर्थ और भी होता है, वो होता है ले जाना या निगल जाना। जैसे काऊ है, उसने गोल्डन रिंग वो ले गई थी या गटक गई थी, किसी चीज़ के साथ में खा गई थी, उसको ऐसे बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर राइट फ्रेजल वर्ब है वो आएगी कैरिड अवे। सेंटेंस नंबर 8, इसके अंदर देखिए ए स्टूडेंट शुड डैश द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर। तो अब एक स्टूडेंट है, उसको अपने टीचर के ऑर्डर्स को क्या करना चाहिए। 2 फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है, एक दी हुई है कैरी आउट। तो कैरी आउट का अर्थ होता है निर्देशों की पालना करना, यानी आज्ञा को मानना। तो यहाँ पे सही फ्रेजल वर्ब इस सेंटेंस में यही आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है, बताया जा रहा है कि टीचर्स के ऑर्डर्स की, आज्ञा की पालना करनी चाहिए या उसके ऑर्डर्स मानने चाहिए, निर्देशों की पालना करनी चाहिए। तो राइट फ्रेजल वर्ब इस सेंटेंस में आएगी कैरी आउट। ठीक है, दूसरी फ्रेजल वर्ब है, उसका भी अर्थ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दूसरी फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है कैरी अवे। तो कैरी अवे का अर्थ क्या होता है? पहले ये फ्रेजल वर्ब ऊपर आ चुकी है, कोई भावना में बह जाना, आवेश में आ जाना, या विवेक खो देना, या आपा खो देना, या कोई चीज़ है उसको ऐसे गटक जाना, निकल जाना या लेके चले जाना, उसको कहते हैं कैरी अवे। तो यहाँ पे स्टूडेंट के मामले में, टीचर के मामले में ये तो आ नहीं सकता, तो कैरी आउट आएगा। कैरी आउट का अर्थ होता है निर्देशों की पालना करना। सेंटेंस नंबर 9 में दिया है हाउ डिड यू डैश दिस वॉच। ये जो वॉच है इसके पूछा है कि तुमने कैसे किया या जो भी है। तो इसके अंदर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब देखिए, पहली फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है कम बाई। कम बाई का अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना, यानी यहाँ पे यही फ्रेजल वर्ब आएगी, एकदम सही। हाउ डिड यू कम बाई दिस वॉच, यानी तुम्हें ये घड़ी कैसे मिली, यानी तुम्हें ये जो वॉच है ये कैसे पाई, तुमने कहाँ से मिली, किसी ने गिफ्ट दी या तुमने खरीदा या कैसे। तो कम बाई का अर्थ होता है पाना या प्राप्त करना। और दूसरी फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है ये कम अप टू, यहाँ पे जो दी हुई है। तो कम टू अप टू का अर्थ होता है के बराबर या के स्तर तक। टू बी इक्वल टू, यानी किसी के बराबर होना या किसी के स्तर तक होना, के लेवल में होना, उसको कहते हैं कम अप टू। तो यहाँ पे वॉच के मामले के अंदर बराबर होने का या वो तो है नहीं कुछ, लेवल में होने का या वो, तो यहाँ पे आएगा कम बाई, यानी प्राप्त करना या पाना। सेंटेंस नंबर 10, 2 पेरेट्स वर डैश बाई 2 पीपल। 2 तोते 2 लोगों के द्वारा क्या किया गया। पहली फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है ब्रोट इन। तो ब्रोट इन का होता है कमाना, अर्न करना, कोई चीज़ कमाते हैं, या कोई जैसे मजदूरी करके पैसे कमाता है या कोई मेहनत करके कोई चीज़ कमाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिंग इन।
सेकंड फॉर्म होती है उसकी ब्रोट इन। और दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है ब्रोट अप। ब्रोट अप का अर्थ होता है पालना, मतलब पालन पोषण करना। तो यहाँ पे यही फ्रेजल वर्ब आएगी ब्रोट अप। 2 पेरेंट्स वर ब्रोट अप बाय 2 पीपल। 2 तोते हैं वो 2 लोगों के द्वारा पाले गए या उनका पोषण किया गया। सेंटेंस नंबर 11, ए रिवाइज्ड एडिशन ऑफ द संजीव पास बुक्स विल बी डैश वेरी सून। तो संजीव पासबुक का रिवाइज्ड एडिशन है वो बहुत जल्दी ही क्या होगा, देखिए पहला दिया है ब्रोट इन। तो ब्रोट इन ये देखिए ऊपर यहाँ पे इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 10 में आ चुकी है। इसका अर्थ होता है कमाना। तो यहाँ पे संजीव पासबुक की बात हो रही है, रिवाइज एडिशन की बात हो रही है और जल्दी ही बताया जा रहा है, तो कमाने का तो कोई मतलब है नहीं। दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे है ब्रोट आउट। तो ब्रोट आउट का अर्थ होता है टू पब्लिश, यानी प्रकाशित करना। तो यहाँ पे बुक्स की बात हो रही है, संजीव पासबुक की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्रकाशित होने से ही बात हो रही है। तो ब्रोट आउट यहाँ पे राइट फ्रेजल वर्ब है वो आ जाएगी। ए रिवाइज एडिशन ऑफ द संजीव पासबुक्स विल बी ब्रोट आउट वेरी सून। तो ब्रोट आउट इसके अंदर सही फ्रेजल वर्ब है, उसका आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 12 देखिए, हाउ विल ही डैश फ्रॉम द ट्री। पेड़ से वो कैसे, मतलब पूछा है आपसे। फ्रेजल वर्ब देखिए पहला दिया है गेट ओवर। तो गेट ओवर का अर्थ क्या होता है, किसी समस्या से पार पाना या स्वस्थ हो जाना या जीत हासिल कर लेना किसी चीज़ पे, उसको कहते हैं गेट ओवर। यानी कोई अपने को समस्या है, कोई संकट आ गया, उससे हम बाहर कैसे निकलते हैं, उस संकट पे हम विजय कैसे हासिल करते हैं, उसको कहते हैं गेट ओवर। दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है गेट डाउन। तो गेट डाउन का अर्थ होता है नीचे उतरना, जैसे किसी बस से, ट्रेन से, या यहाँ पे बात हो रही है पेड़ से, तो नीचे उतरना। तो सही फ्रेजल वर्ब इस सेंटेंस में आएगी गेट डाउन। हाउ विल ही गेट डाउन फ्रॉम द ट्री। वो पेड़ से नीचे कैसे उतरा होगा, तो गेट डाउन इसके अंदर आ जाएगी। सेंटेंस नंबर 13 देखिए, ही विल डैश द डिफिकल्टी। यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने अभी बताया था आपको गेट ओवर का, किसी समस्या के ऊपर पार पाना, किसी समस्या से बाहर निकलना या किसी समस्या को जीतना, उसको कहते हैं गेट ओवर। तो इस सेंटेंस में जो फ्रेजल वर्ब आएगी वो आएगी गेट ओवर। ही विल गेट ओवर द डिफिकल्टी। उसने डिफिकल्टी के ऊपर विजय हासिल कर ली या उससे वो बाहर निकल गया, तो ये आएगा यहाँ पे। दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है गेट ऑन। गेट ऑन का अर्थ होता है व्यवस्था करना या मैनेज करना, या इसका एक अर्थ और होता है, गेट ऑन का अर्थ होता है प्रगति करना, टू प्रोग्रेस। तो कोई प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, जैसे पूछते हैं ना कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, आजकल क्या प्रगति कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं गेट ऑन। और इसका एक अर्थ होता है मैनेज करना या व्यवस्था करना। सेंटेंस नंबर 14, हाउ आर यू डैश विद योर स्टडीज। ये देखिए गेट ऑन का अभी अपने पढ़ा था, इसका सेंटेंस आगे आ ही चुका है, तो यहाँ पे दे दिया हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज। तो इसके अंदर आएगा गेटिंग ऑन, यानी तुम्हारी जो स्टडीज है उसमें तुम क्या प्रगति कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, तो गेट ऑन का अर्थ ये होता है। दूसरी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपको दी हुई है गेटिंग अवे। तो गेटिंग अवे का अर्थ होता है बचकर निकल भागना, जैसे चोर का जेल से निकल करके भाग जाना या किसी व्यक्ति का और कहीं से बच करके निकल के भाग जाना, उसको कहते हैं गेटिंग अवे। सेंटेंस नंबर 15 देखिए, माई वाइफ विल डैश फाइन क्लोथ्स टू अटेंड ए मैरिज। तो मेरी वाइफ जो है वो अच्छे कपड़े यानी सुंदर कपड़े एक मैरिज को अटेंड करने के लिए क्या करेगी। देखिए इसमें एक फ्रेजल वर्ब दी हुई है पुट इन। पुट इन का अर्थ होता है किसी बिजनेस में धन लगाना या किसी बिजनेस में, व्यापार में मेहनत लगाना, अपने एफर्ट्स डालना, उसको कहते हैं पुट इन। तो यहाँ पे कोई बिजनेस की बात नहीं हो रही है, कोई धन लगाने की बात नहीं हो रही है। दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है पुट ऑन। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, जैसे कोई कपड़े पहनना, कोई जूते पहनना, उसको बोलते हैं पुट ऑन। तो माई वाइफ विल पुट ऑन फाइन क्लोथ्स टू अटेंड ए मैरिज। पुट ऑन यहाँ पे सही जो फ्रेजल वर्ब है वो आ जाएगी, कपड़े पहनने की बात हो रही है इसलिए। सेंटेंस नंबर 16 देखिए, माई गेस्ट आर डैश इन ए ग्रांड होटल। मेरे मेहमान है वो एक बहुत बड़े होटल में, शानदार होटल में क्या किया, पुटिंग अप। अब पुटिंग अप का अर्थ क्या होता है पुटिंग अप का अर्थ होता है घर से दूर किसी जगह पे रुकना, जैसे कोई होटल में या कहीं रुके हैं, घर से दूर होने चाहिए। अपने रेगुलर जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान के अलावा यदि हम कहीं बाहर जा करके किसी जगह पे रुकते हैं तो उसको कहते हैं पुटिंग अप, ठीक है। और दूसरा इसका पुटिंग अप का अर्थ होता है ऊपर करना या प्रस्तुत करना, पुटिंग अप का ये भी अर्थ होता है। और फ्रेजल वर्ब अगली जो इसमें दी हुई है वो है पुटिंग ऑन। तो पुट ऑन का तो ऊपर आ ही चुका है, इसका अर्थ होता है पहनना, कोई कपड़े या जूते वो पहनना, उसको कहते हैं पुट ऑन। और पुटिंग अप का अर्थ क्या होता है, कोई
घर से दूर किसी जगह पे ठहरना, जैसे यहाँ पे कहा है कि होटल में ठहरे थे। और अर्थ क्या होता है पुटिंग अप का, ऊपर करना या प्रस्तुत करना। तो दोनों अर्थ आप इसके याद रखें। अगली फ्रेजल वर्ब है आई मस्ट डैश माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। मुझे अपना विजिट है वो नेक्स्ट वीक तक क्या करना होगा, पुट आउट। अब पुट आउट का अर्थ होता है बुझाना, जैसे कहीं पे कोई आग लगी हुई है उसको बुझाना, या कोई मोमबत्ती दिया उसको बुझाना, तो उसको कहते हैं पुट आउट। लेकिन यहाँ पे बुझाने की तो बात हो ही नहीं रही है, विजिट की बात हो रही है। तो पुट ऑफ, पुट ऑफ का अर्थ होता है स्थगित करना, टाल देना, कैंसिल कर देना, उसको बोलते हैं पुट ऑफ। यानी अपनी कल कोई मीटिंग है उसको हम परसों पे टाल देते हैं, उसको कहते हैं पुट ऑफ। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, आई मस्ट पुट ऑफ माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। मुझे अगले हफ्ते तक अपनी विजिट है उसको पुट ऑफ करना पड़ेगा, टालना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर 18, द फायरमैन डैश द फायर आफ्टर 2 आवर्स। ये देखिए पुट आउट का ऊपर आ चुका था, आग को बुझाना। पुट आउट का अर्थ होता है आग को बुझाना। द फायरमैन पुट आउट द फायर आफ्टर 2 आवर्स। फायरमैन जो थे उन्होंने 2 घंटे में आग को बुझा दिया था। और पुट अप का अर्थ क्या होता है, घर से दूर किसी जगह पे रुकना या ऊपर करना या प्रस्तुत करना। ये पहले भी आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे पुट अप, पुटिंग अप आया था, तो इसका अर्थ ये होता है। तो इस सेंटेंस में सही जो आंसर होगा फ्रेजल वर्ब होगी वो भी पुट आउट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतनी ही फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। अगली वीडियो के अंदर और ज़्यादा फ्रेजल वर्ब या ग्रामर के टॉपिक के लेकर के मैं आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।